हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओपेरा क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जो कि था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर। तो चलिए आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन हम आपके लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रैक्टिकली जो दिखता है, कैसे दिखता है, उसके क्या व्यूज़ आते हैं, वो सब हम अभी देखेंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो चलिए हम वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट में दो लॉज थे। पहला लॉ जो अपना था वो था कि जो इंसिडेंट लाइट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है और जो नॉर्मल होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का पहला लॉ है ये हम अभी देखेंगे। और इसमें जो दूसरा लॉ था वो ये था कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये भी हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे कि कैसे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है और कैसे अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमें डार्क रूम की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम लाइट को ऑफ करते हैं। एक्सपेरिमेंट को देखिए, आपके सामने आपको प्लेन मिरर दिखा रहे हैं। ये मेरे साथ प्लेन मिरर है। इसी प्लेन मिरर पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये लेजर लाइट है। इस लेजर लाइट से लेजर बीम्स निकलेंगी। तो इंसिडेंट बीम यहां से आप देखेंगे तो ये लेजर लाइट है, ठीक है। तो चलिए लाइट को ऑफ करते हैं, डार्क रूम की हमें नीड पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ करिए। देखिए हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरे में आ चुके हैं। अब हम आपको सबसे पहले ये दिखाएंगे कि लेजर लाइट कैसे इंसिडेंट रे दिखाती है हमें। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको यहाँ पे जो मेरी ये लेजर बीम दिख रही है, जो मेरा हाथ दिख रहा है, इसमें आपको इंसिडेंट रे दिख रही होगी। और इंसिडेंट रे के बाद दूसरी लाइट रे निकल रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अब ध्यान से देखिए, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। और वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है हवा वाला। हवा में ही दोनों रेज आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि एक लाइट रे आपकी हवा में हो और दूसरी लाइट रे किसी दूसरे प्लेन में हो। तो पहला लॉ क्लियर होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ था इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और अगर हम इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही हमने लेजर लाइट ऑन की तो हमने देखा कि इंसिडेंट एंगल अभी और रिफ्लेक्टेड एंगल ये बन रहा है। अब जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखते जाइए रिफ्लेक्टेड एंगल अपने आप इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इंसिडेंट एंगल को डिक्रीज करें तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे की जो बीम है वो भी एंगल को डिक्रीज करवा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बोला था कि क्या होगा अगर हम इंसिडेंट लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराएं। तो देखिए, अगर हम इंसिडेंट लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट लाइट रे व्हेन नॉर्मली फॉल्स ऑन द मिरर देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल पास इन द सेम डायरेक्शन बैक। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा होगा कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। देखिए ये दोनों लाइट की बीम्स आपको दिख रही हैं, बाकायदा आप देख पा रहे हैं। इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल भी। तो अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को लोग समझें। थैंक यू, बाय बाय।